हेलो एवरीवन। आई होप यू आर फिट एंड फाइन डूइंग वेल इन योर स्टडीज। तो एक बार और स्वागत है आप सभी का सेशन नंबर 19 में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 60 डेज मास्टर प्लान फॉर टीजीटी इंग्लिश एग्जाम 2024। अभी तक हम 18 डेज के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हम ग्रामर, वोकैबुलरी, साथ साथ लिटरेरी टर्म्स और ऑथर को डिस्कस कर रहे हैं। और टिप्स दी जाती है कि आपको किस तरह से इन चीजों को पढ़ना है, किस कंटेंट से आपको इसको पढ़ना है, किस बुक सोर्स से। साथ साथ आपकी डेली की जो परफॉर्मेंस है, जो आप प्रीवियस डे की है, उसको भी चेक किया जाता है कि हमने ठीक से स्टडी किया है। तो जो जनरल क्वेश्चन है, इनका आंसर हम दे पा रहे हैं। इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कीप इट अप। सो डे 19 में आप सभी का स्वागत है। एक बिजी शेड्यूल के बीच डे 19 को शूट किया जा रहा है। सो टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 डे 19 आउट ऑफ 60 डेज की प्रिपरेशन में जानेंगे। हम वही कंटेंट करेंगे। ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी, लिटरेरी टर्म, ऑथर और इन सभी चीज का रिवीजन किया जाएगा एज यूजुअल। ठीक है। तो डे 19 का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, आप सभी को बताया कि हम आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे डे 18 के सिलेबस के बेसिस पर। ठीक है। इस कोर्स को आप हमारी ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज वहां पर मिलेगा एमसीक्यूज के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी। सो डे 18 की प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है। टेंस का जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा था, टेंस और वर्ब, तो उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, he rang me up after he decided to leave. He rang me up after he decided to leave. तो यहाँ पर अगर कोई एरर है तो जल्दी से बताएं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सेंटेंसेस में दो क्लोज है, एक क्लोज पहले पूरा हुआ, एक बाद में पूरा हुआ, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होना चाहिए। अब हमें देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ। तो ही रैंग मी अप, फिर उसने जाने का डिसाइड किया, तो पहले उसने मुझे घंटी कर कर उठाया, फिर उसने जाने का डिसाइड किया। तो ही हैड, ठीक है, रैंग मी अप, उसने पहले मुझे जगाया घंटी कर कर, फिर उसने जाने का डिसाइड किया। तो सही चीज यहाँ पर होगी, यहीं पर है वो एरर थी जो टेंस की एरर मानी गई है। ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस आप थ्योरी को पूरा पूरा पढ़ा होगा रेड एंड मार्टिन से, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एसपी बक्सी की बुक से। एसपी बक्सी। ठीक है। जो सेशन के लास्ट में वर्कबुक एक्सरसाइज दी गई है, वो आपको पूरी सोल्व करनी है, या फिर रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है। तो प्रैक्टिस का, एग्जाम के रियल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक साधन है आपके पास एसपी बक्सी ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बुक। ठीक है। आवर हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, हमारा घर जो है ईस्ट फेसिंग में है। तो यहाँ पर क्या वर्ब का सही यूज हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि फेसिंग को हम प्रोग्रेस में यूज करेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ आ जाइए, आवर हाउस फेसिस द ईस्ट डायरेक्शन। और डायरेक्शन से पहले आर्टिकल का यूज जरूर होगा, डेफिनेट आर्टिकल। द डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट। तो सेंटेंस नंबर 3 का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में दें, क्या इसमें वर्ब का सही यूज हुआ है। अगर नहीं है तो फिर क्या सही यूज होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डे 18 में आपने जो टेंसेस का रिवीजन किया होगा, जो वर्ब्स का यूज किया होगा, तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, पास्ट टाइम को मेंशन कर रहा है, तो फिर ये सिंपल पास्ट का टेंस बनेगा। तो वी हैव रिटन नहीं होगा, वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग। सेंटेंस नंबर 5 में देखेंगे, ही वर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन आई मेट हिम। जब मैं उससे मिला तो 2 घंटे से काम, 2 घंटे तक उसने काम किया। ही वर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन आई मेट हिम। ठीक है। इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, किस वर्ब के किस क्लोज में एरर दी गई है, या टेंस की एरर है, या हेल्पिंग वर्ब की एरर है, किस तरह की एरर है। तो इसको सही करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मोर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है या फिर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, वो यहीं से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। वोकेबलरी की बात करते हैं। वोकेबलरी में सेशन नंबर 15 में आपने जाना होगा क्रोनिज्म के बारे में। तो एनाक्रोनिज्म क्या होता है वर्सेस सिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है। एनाक्रोनिज्म वर्सेस सिंक्रोनस, एनाक्रोनस कर लीजिए यहाँ पर। एनाक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस क्या होता है। एनाक्रोनस, एना एक नेगेटिव रूट वर्ड होता है, अगेंस्ट, जो टाइम के अगेंस्ट चले उसको एनाक्रोनस बोला जाता है, और जो टाइम के साथ साथ चले वो सिंक्रोनस बोला जाता है। ठीक है। सिंपैथी वर्सेस एंटीपैथी वर्सेस अपैथी में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये सेशन किया है तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। टेलीपैथी इज ए सेंसरी या एक्स्ट्रा सेंसरी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि टेली का मतलब होता है डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी ट्रीटमेंट है, आपको टच नहीं किया जाता। ठीक है। डिसरप्टिंग द मोड्स ऑफ ऑर्डिनरी लिंग्विस्टिक डिस्कर्स इन लिटरेचर मेक्स स्ट्रेंज इज नोन। ठीक है। जब किसी लिटरेचर को थोड़ा सा स्ट्रेंज बनाया जाता है ताकि उस पर आपकी अटेंशन जाने सके। ठीक है। ऑर्डिनरी लिंग्विस्टिक को
थोड़ा सा स्ट्रेंज बनाया जाता है, तो इसी चीज को बोला जाता है डिफेमिलियराइजेशन। जो चीज फेमिलियर लग रही थी उसको डिफेमिलियर कर देना, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है डिफेमिलियराइजेशन। ठीक है, 20th सेंचुरी का क्रिटिकल एक थ्योरी है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन इन क्रिटिसिज्म, किसने दिया? विक्टर सलोवोस्की इसमें नाम आ जाएगा। लिटरेरी टर्म अगर कल आपने रिवाइज किए हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको क्लियर है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। फ्री वर्स इज ऑल्सो नोन एज, फ्री वर्स को और किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है टीजीटी का, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। वर्स फॉर्म फ्री वर्स, वर्स की जो एक फॉर्म है फ्री वर्स, ये फ्री किस चीज से होती है? डैश एंड डैश। ठीक है, आंसर में इन कमेंट, कमेंट में मुझे आंसर दे, किस चीज से फ्री होती है ये? डैश एंड डैश। हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ फ्री वर्स इन लिटरेचर, 19th सेंचुरी में इसका यूज किसने किया था? कौन जाने जाते हैं? वो नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। कंडेमिंग द फॉल्ट नोट द एक्टर ऑफ इट, लाइन अपियर इन शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में आती है? कि पाप से डरो पापी से नहीं। ठीक है, तो पाप की बुराई करो पापी से, पापी को मारने से पाप कम नहीं होगा, क्रिमिनल को मारने से क्राइम कम नहीं होगा। तो उसी तरह की लाइन है शेक्सपियर के प्ले में आती है, कंडेमिंग द फॉल्ट नोट द एक्टर ऑफ इट। ठीक है, पाप से नफरत करो पापी से नहीं। ठीक है, अगर आपको डांटना है, बुराई करनी है, तो आप फॉल्ट की करो, ना कि उसे करने वाले की। सो द लाइन अपियरेंस मेजर फॉर मेजर, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है, क्योंकि हमारी ये जनरल एथिक्स पर बात करती है, हमारी सोशल सिस्टम से कनेक्टेड है, तो जरूर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सम राइज बाय सिन सम बाय वर्च्यू फॉल, आज का समाज बिल्कुल इसी तरह का है कि कुछ लोग अच्छाई कर कर भी गिर जाते हैं और कुछ लोग बुराई कर कर भी खूब तरक्की करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी मेजर फॉर मेजर में है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए यही प्ले दिया गया था और इसमें आपने इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर नहीं किया, तो आपकी स्टडी पूरी नहीं है। आवर डाउट्स आवर ट्रेटर्स, जो हमारे डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही हमारे डाउट आते हैं तो हमारी मेहनत कम हो जाती है, हमारी एफर्ट कम हो जाती है, और हम इतने डेडिकेटेड में इस पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हम पर पूरी तरह से अप्लाई होती है शेक्सपियर की लाइन कि हमारे जो डाउट है वही हमें धोखा देते हैं, हमारे धोखेबाज है। मेक अस लूज द गुड, हम अपनी अच्छाई को भी खो देते हैं। वी ओपन माइट विन, शायद हम जीत सकते थे, बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट, लेकिन अब उसको अटेम्प्ट करने के डर से ही हम बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। जब आपके पास डाउट आ गया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप यकीनन नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो डाउट जो क्रिएट हो गया कि होगा कि नहीं, तो अब आपका डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क, वो चीज उसमें बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि मनुष्य की, कि वो अपने आप पर डाउट करता है और इसीलिए वो कोशिश करने भी बंद कर देता है, और जो कोशिश ही नहीं करते वो कहाँ से जीत जाएंगे। ठीक है, तो लूसियो, लूसियो लाइन इसाबेला को बोलता है कि जाओ कोशिश करो अपने भाई को फांसी पर लटकने से बचा लीजिए। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड एंजेलो ने उसके भाई क्लोडियो को फांसी की सजा अनाउंस कर दी है, और इसाबेला नन बनने वाली है, तो उस सिचुएशन पर लूसियो, और जो क्लोडियो का दोस्त है, आकर उसे बताता है कि तुम्हारा भाई टर्बल में है। ठीक है, और कहता है कि डाउट मत करो, जाकर कोशिश करो, अगर कोशिश भी नहीं करोगे तो फिर यकीनन हार होगी। तो लूसियो बोलता है मेजर फॉर मेजर में। व्हाट इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर का सोर्स क्या है। एंड व्हाट इज द सब जोनर ऑफ मेजर फॉर मेजर का सब जोनर क्या है? जोनर तो इसका कॉमेडी है, फर्स्ट फोलियो 1623 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका सब जोनर आपको मालूम होना चाहिए, ये किस सब जोनर में आता है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है? जितने में क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके 90% अबव आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं? तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, फिर भी 100% तक जाने की कोशिश कीजिए। अगर इससे नीचे है, क्योंकि ये मॉडरेट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप सीरियसली अपनी पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं, और आपके लाइक और शेयर भी मुझे बता रहे हैं कि आप उतना डेडिकेट नहीं कर रहे हैं चीजों को। कमेंट सेक्शन की संख्या बहुत कम हो गई है, तो क्या रीजन है कि आप उनके आंसर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कमेंट करने में आप इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, आप अपैथी दिखाएंगे तो मैं भी एंटीपैथी दिखाऊंगा। तो आइए बात करते हैं डे 19 में ग्रामर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड एंड मार्टिन से ही अपनी बुक से, फेवरेट बुक से चीजों को अभी कवर करना, अभी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको कवरने के लिए आपको क्या करना है, नॉन फाइनाइट वर्ब चल रही है, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल आपने किया, उसके बाद आप जीरंड करेंगे, और जीरंड के साथ साथ इरेगुलर वर्ब्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द रूल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से वो चेंज होती है। मोर फोकस आपको रखना है जीरंड पर, जो एक वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन, वर्ब से बनने वाला फॉर्म जो नाउन का काम करती है। तो ग्रामर में आपको ये दो टॉपिक करने हैं, टॉपिक नंबर 30 एंड टॉपिक नंबर 31।
ठीक है। वोकेबलरी में आपने सेशन 15 16 किया था, आज आपको करना है सेशन नंबर 17। ठीक है। सेशन नंबर 17 की पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ रहे तो आप इस सेशन के रूट वर्ड्स को नोट कर लें। हालांकि ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे होंगे पूरा सेशन को थोरोली पढ़ेंगे, उसकी वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे और इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो वो यकीनन आपसे आगे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप रूट वर्ड्स को नोट करेंगे, उनके इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश मीनिंग को लिखेंगे, और इस तरह से सेशन नंबर 17 के रूट वर्ड्स का फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन आप फ्यूचर में करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सेशन है जिसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है। नोइंग के बारे में बताया गया है कि किसी चीज को अनकंसेंसली एक्ट करना, दे आर टर्बल इन कंसेंस। ठीक है। कन मतलब टुगेदर, सेंस मतलब जानना। तो गिल्ट या रिमोर्स, तो सेंस के बेसिस पर यहाँ पर बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं जिसका मतलब होता है जानना। क्योंकि यहाँ से एक वर्ड है जो मैं आपको कल क्वेश्चन में पूछूंगा, जो 2 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निसेंस, कंसेंस, तो इस तरह से वर्ड है, निसेंस वर्ड है तो कई बार पूछा जा चुका है, उसका मीनिंग आपको इसी टेक्स्ट को पढ़कर क्लियर हो पाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं वर्ड पावर मेड इजी के बाद आपको क्या करना है। एज यूजुअल आपको ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, हमारी फेवरेट बुक चल रही है, और इसमें हम अल्फाबेट्स को करेंगे। जी अल्फाबेट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे गोटिक नोवेल। गोटिक नोवेल सबसे पहले आपको जानना है कि किस सेंचुरी में ये कनेक्ट करते हैं। वर्ड गोटिक ओरिजिनली रेफर टू द गोट्स, एन अर्ली जर्मेनिक ट्राइब हुआ करती थी दैट केम इनटू स्लाइटली जर्मेनिक देन मेडाइवल। ठीक है। गोथिक आर्किटेक्चर नाउ डिनोट्स द मेडाइवल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर फीचर बताए गए हैं कि इसका संबंध मेडाइवल से है, लेकिन मेडाइवल टाइम में नहीं लिखे गए। इसमें जो सेटिंग्स है, जो इफेक्ट है, वो मेडाइवल टाइम के दिखाए गए हैं। ठीक है। गोथिक नोवेल, जिसको अल्टरनेटिवली गोथिक रोमांस भी बोला जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच वाज इनोग्रेटेड बाय होरेस वॉलपोल, और किस वर्क के थ्रू, द कैसल ऑफ ओट्रैंटो में। ठीक है। जो 18 सेंचुरी में आया था, तो 18 सेंचुरी में ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन ये फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ 19 सेंचुरी में। बिगिनिंग और डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस है। ओरिजिनेटर कौन है? होरेस वॉलपोल। ठीक है। अल्टरनेटिव नेम इसका। तो ये सारे फैक्ट जान रहे हैं, इसके मेजर कंसेप्ट, मेजर फीचर्स, इसमें किस तरह का कैरेक्टर होता है, किस तरह की सेटिंग दिखाई जाती है। आई फील कि 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट जानने के बाद इसके पॉपुलर जो 18 और 19 सेंचुरी में जो इसके प्रॉपर एग्जांपल है उनको नोट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका करना है वो है आपको ग्रेवयार्ड पोएट्स। ठीक है। 18 सेंचुरी में एक्टिव एक ग्रुप ऑफ पोएट था, थॉटोप था, जो 18 सेंचुरी के पोएट थे। वो मेडिटेटिव पोएम्स लिखते थे। उनकी जो सेटिंग होती थी ग्रेवयार्ड होती थी, जो थीम होती थी ह्यूमंस मोर्टेलिटी होती थी, कि कैसे डेथ एक जीवन का हिस्सा है। तो कौन कौन इससे जुड़े हुए थे? टॉमस पर्नेल इससे जुड़े हुए थे, रॉबर्ट ब्लेयर इससे जुड़े हुए थे, और सबसे फेमस इसमें कौन थे? थॉमस ग्रे। ठीक है। जिनका वर्क है एलजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड 1751। तो ये सभी मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका लिटरेचर में एक टाइप की पोएट्री लिखते हैं जिसको बोला गया है ग्रेवयार्ड पोएट्स। तो यही 2 टॉपिक करने हैं जी सेक्शन में, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको एच स्टार्ट करना है। केवल 2 ही टॉपिक आपको डे 19 में करने हैं। लिटरेरी टर्म के बाद ऑथर की बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर के अनदर प्ले। ठीक है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, जो अर्ली कॉमेडीज में आती है। अर्ली कॉमेडीज के साथ साथ ये रोमांटिक कॉमेडी है। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इस प्ले में यूज होने वाले कैरेक्टर, इसका जोनर, इसकी सेटिंग्स, इसकी थीम, मेजर इंसिडेंट्स और इम्पोर्टेंट लाइन इस प्ले की आपको प्रिपेयर करनी है, और उन्हीं के बेसिस पर मैं आपका टेस्ट लूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा और आपकी प्रोग्रेस को चेक करूंगा। ठीक है। अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम आती है या एक्सप्लेनेशन, आपको हेल्प की जरूरत है कि कोई आपको एक्सप्लेन कर दे, या फिर आपको हर एक टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप इन सब फीचर्स के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 60 डेज के माध्यम से कंप्लीट टीजीटी कोर्स की थ्योरी आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से एक्सप्लेन की जाएगी, वीडियो क्लासेस के थ्रू भी, पीडीएफ के थ्रू भी, साथ साथ उसका रिवीजन होगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और लास्ट में फिर उसमें आपको एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी और सजेशन के लिए, किसी और सिचुएशन के लिए आप चाहते हैं क्या चीज की जाए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, तो अगर एप्लीकेबल होगी तो डेफिनेटली आई विल फॉलो दैट। So that's it about today. Thank you everyone. Follow and catch up you in the next session for day 20.